हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट चैनल योर क्लासेस पे। माय नेम इज़ पीयूष एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आज क्लास को फिर से शुरू करते हैं। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इनका ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से देखिएगा और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस आते हैं, कब किन को कैसे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है। इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स आपको योर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको योर क्लासेस सर्च करना है टेलीग्राम पे, योर क्लासेस यहाँ पे रिटन है। आप योर क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और चैनल को फॉलो कर देंगे, सारी फ्री पीडीएफ्स आपको वहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है। अदरवाइज़ आप नीचे दिए गए लिंक्स में भी टेलीग्राम को सर्च करके योर क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। फाइन। एक अच्छा ऑफ़र आप सारी स्टूडेंट्स के लिए इस लॉकडाउन की सिर्फ जो टाइम पीरियड है इसने तक ही चल रहा है। ये डिजी बुक्स पे आपको एक स्पेशल ऑफ़र मिल रहा है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट। एक स्पेशल कोड एग्ज़ाम10 यूज़ करके आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट्स ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है। तो इस डिस्काउंट ऑफ़र को फटाफट से अवेल कर लीजिए बिफोर इट सोल्ड्स आउट। ठीक है, ये चला जाए इसके पहले आप इसको जल्दी से यूज़ कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज कौन से आते हैं। 633 कहता है वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैड जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द बस। अभी यहाँ पे गॉट डाउन सही है एकदम, लेकिन आपको इसके लिए एक रिप्लेसमेंट यूज़ करना है कि गॉट डाउन फ्रॉम द बस को हम किसी और वर्ड से अगर रिप्लेस करना चाहें तो वो कौन सा हो सकता है। अलाइटेड फ्रॉम, अराइव्ड इन, लैंडेड फ्रॉम। लैंड हम प्लेन से करते हैं, अराइव्ड इन नहीं हो सकता है यहाँ पे क्योंकि फ्रॉम ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अलाइटेड फ्रॉम। अलाइटेड फ्रॉम का मतलब होता है बस से उतरना या फिर किसी भी चीज़ से उतरना जिससे भी आप ट्रैवल करके आए हो। तो 633 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 634। ये कह रहा है दिस क्राइम मेक्स अ मैन लाइबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ। ध्यान से समझना, जो वर्ड लाइबल होता है इस वर्ड के साथ में हमेशा जो प्रेपोजिशन होता है वो क्या यूज़ होता है बेटा, टू। ठीक है। तो फॉर वाला ऑप्शन यहाँ से गड़बड़ हो गया। अभी टू ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ, टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। तो दिस क्राइम मेक्स अ मैन लाइबल टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। टू ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी के लिए नहीं होगा, ज़िंदगी में ट्रांसपोर्टेशन वाली बात नहीं होगी। टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए वाली बात हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। याद रखेंगे लाइबल के साथ में जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो हमेशा टू यूज़ होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 635। आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो टुमारो आई बट फॉर वन हैव टू बी इन चेन्नई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अटेंड करेंगे मीटिंग, मुझे वहाँ पे होना है लेकिन, है ना। आई बट फॉर वन, ये बट यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस को लगा है और ये गड़बड़ हो गया है। आई बट फॉर वन गलत हो गया। यहाँ पे कॉमा के थ्रू जब ये सेंटेंस को हम फ्रेम कर रहे हैं तो कॉमा ने ऑलरेडी बट का काम कर दिया है, तो बट की ज़रूरत यहाँ पे हमको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ फॉर वन लगेगा तो ये सही हो जाएगा। किसी भी जॉइनर की ज़रूरत नहीं है, जब कॉमा लग के सेंटेंस को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया गया है तो यहाँ पे किसी भी जॉइनर वाले वर्ड की ज़रूरत नहीं है। एंड, सो, बट, फॉर, इनमें से किसी भी की ज़रूरत नहीं है। तो सो भी हट जाएगा, रादर भी नहीं होगा, बट भी हट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ फॉर वन लगेगा और आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हमें सही आंसर मिल जाता है। याद रखिएगा कॉमा वगैरह जब लग जाते हैं सेंटेंस में तो ये जॉइनर का ही काम करते हैं, इसलिए हमको दोबारा इनमें जॉइनर लगाने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती है। ठीक है। इसलिए बट, सो, थ्रू, ये सब चीज़ें हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, और तभी सेंटेंस सही हो पाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए 636। माई विजिट्स टू माई फैमिली आर अ फ्यू एंड फार बिटवीन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है अ फ्यू और बहुत सारे ऑप्शंस में फ्यू तीनों में फ्यू लिखा हुआ है। तो एक बात याद रखना, माई विजिट्स टू माई फैमिली आर अ फ्यू एंड फार बिटवीन कभी नहीं होता है। याद रख लेना, ये एक फ्रेज़ है, अ फ्यू एंड फार बिटवीन नहीं होता है। यहाँ पे फ्यू एंड फार बिटवीन होगा। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब बहुत कम। ठीक है। ये एक फ्रेज़ की तरह यूज़ होता है। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत कम।
अच्छा, अ फ्यू क्यों नहीं हो सकता है? फ्यू एंड फार बिटवीन क्यों सही होगा? अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। तो आपको यहाँ पे बहुत कम वाला चाहिए, इसलिए अ फ्यू की जगह फ्यू यूज़ हो जाएगा। तो फ्यू एंड आ फार बिटवीन कुछ मतलब ही नहीं है। आ फार बिटवीन, आ के साथ में फार कभी नहीं लगेगा, है ना। फ्यू एंड फार बिटवीन ये ठीक है, फ्यू और फार बिटवीन नहीं। फ्यू एंड फार बिटवीन जो फ्रेज होता है वो फ्यू आर फार बिटवीन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माई विजिट्स टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा, ये एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 637 देखिए, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट थ्रू लॉन्ग टाइम। आंसर करने का ट्राई करिए जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट थ्रू लॉन्ग टाइम। आपने बहुत बार ये सेंटेंस सुना भी होगा, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग होता है ये, है ना। बहुत सिंपल है ये। थ्रू और टाइम, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। आपने लाखों बार इन चीज़ों को पढ़ा होगा, सुना होगा दोस्तों से भी कि ये चीज़ बहुत लंबी नहीं चलेगी, तो इसको लास्ट लॉन्ग बोलते हैं। लास्ट थ्रू और टाइम यहाँ पे यूज़ कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लॉन्ग सिंपली हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एज द आंसर। लास्ट थ्रू अ लॉन्ग टाइम, लास्ट थ्रू भी नहीं यूज़ होता है, लास्ट लॉन्ग बहुत सिंपली यूज़ होता है कभी भी जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चलेगी या फिर बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। एज अ फ्रेज़ हमेशा यूज़ होता है, तो लास्ट लॉन्ग ही हमेशा आप यूज़ करेंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था क्लास आज थोड़ी सी अच्छी होने वाली है ज़्यादा, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा लेवल के हैं। तो इन फ्रेजेस को आप याद करते चलिएगा कि हमेशा कोई भी चीज़ ज़्यादा ना चले या ज़्यादा चले, उसके लिए हम हमेशा लास्ट लॉन्ग यूज़ करते हैं। जैसे कोई बैटरी है, कोई एक सेल है जिससे घड़ी चलती है, या फिर रिमोट वाले जो सेल होते हैं, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, या फिर मान लीजिए आपने ड्यूरा सेल ख़रीदा हुआ है, तो वो लास्ट लॉन्ग करेगा, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसका मतलब होता है कि उसकी लाइफ अच्छी खासी है, ठीक है। चलिए 638 देखते हैं। ऑल दीज आर्टिकल्स आर केप्ट इन अ टिन बॉक्स। अच्छा ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स टिन बॉक्स में रखे गए हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ डैम्प। या डैम्प होता है मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर को ख़राब थोड़ी कर देंगे ये बात जो कहना चाह रहा है इसने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे कहते कहते। इसमें कहना चाहिए कि सारे आर्टिकल्स को हमने टिन बॉक्स में रखा है, किस लिए? प्रिवेंट करने के लिए डैम्पिंग से, है ना। डैम्पिंग से ख़राब ना हो जाए, इस बात से उसको संभाल के रखने के लिए हमने उनको टिन बॉक्स में रखा है। तो इसको सही कैसे होना चाहिए? ऑल दीज आर्टिकल्स आर केप्ट इन अ टिन बॉक्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय डैम्प। बाय डैम्प होना चाहिए, मतलब अगर मॉइस्चर होगा यार तभी तो ये स्पॉइल होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिवेंट देम बीइंग स्पॉइल्ड बाय डैम्प। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय डैम्प। इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंट देम बीइंग स्पॉइल्ड बाय डैम्प गलत है। प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम हमेशा आता है बेटा, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑल्दो किरण में शायद एक आंसर ये वाला गलत दिया हुआ है, आपको आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि प्रिवेंट के साथ में हमेशा फ्रॉम चलता है, ठीक है। प्रिवेंट देम बीइंग स्पॉइल्ड बाय डैम्प नहीं लिखेंगे, ये आंसर दिया हुआ है किरण में, लेकिन ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा? फ्रॉम लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ डैम्प। डैम्प थोड़ी स्पॉइल हो रहा है यार, है ना। डैम्प से स्पॉइल हो रहा है, तो स्पॉइलिंग बाय डैम्प सही हो जाएगा, स्पॉइलिंग ऑफ डैम्प गलत है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 639। योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज ओनली फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर खुद को प्रिजर्व थोड़ी करते हैं, ये बात थोड़ी सी अजीब हो रही है ना। यहाँ पे यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज ओनली फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर सही करना चाहें तो ये किस तरह से हो सकता है? देखो यहाँ पे जो गड़बड़ी है वो हमको इसी अंडरलाइन पार्ट में सही करनी है ना। योर सेल्फ इन इट अगर हम करना चाहते हैं तो ये सही कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि हमको इसको अभी छोड़ देना है फ़िलहाल। योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज ओनली फेल्ड,
मतलब केवल फेल हुआ, तो और क्या हो सकता था? अरे प्रोजेक्ट है, सिर्फ फेल ही तो हो सकता है। तो ओनली फेल्ड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ओनली का जो यूज़ है इसको कहीं और होना चाहिए, वॉज ओनली फेल्ड नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से हम यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है वो वॉज नहीं है, अंडरलाइन पार्ट शुरू होता है ओनली से, तो ये हो जाएगा योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट फेल हो गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा था। तो सिर्फ जो आएगा वो इसलिए के साथ में आएगा, यानी कि बिकॉज के साथ में आपको ओनली लगाना पड़ेगा, है ना। तब ये क्या कैसे बन पाएगा, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज, तो इसमें कौन सा आ रहा है, देखो ध्यान से, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व, फर्स्ट ऑप्शन हो गया सही आंसर, है ना। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 2 देखें, कह रहा है फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व फॉर इट, तो अगर लगेगा यू डिड नॉट प्रिजर्व फॉर इट योर सेल्फ इन इट, तो ये गलत हो जाएगा, दो बार इट नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसने सेंस को गलत दे दिया है। थर्ड देखते हैं, ओनली फेल्ड तो हमको लिखना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो थर्ड भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। इसमें ओनली की पोजीशन बेटा आपको चेंज करनी है, फेल्ड के बाद में ओनली लगेगा। ठीक है, फेल हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसको प्रिजर्व नहीं करके रखा, सिर्फ फेल हो गया ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो और क्या हो सकता था, सिर्फ फेल ही तो हो सकता था यार, और कुछ हो ही नहीं सकता था, तो सिर्फ फेल हो गया ऐसा कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो 640 क्वेश्चन नंबर, इसको कह रहे हैं आई हैड मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। अच्छा, इसमें कैसे हो सकता है, आई हैव मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। अब यहाँ पे मोर तो यूज़ कर दिया इन्होंने, मोर होता है बेटा कंपैरेटिव, ठीक है, ध्यान से देखना, मोर होता है कंपैरेटिव, लेकिन इसमें दूसरा किसी का तो जिक्र किया ही नहीं कि मेरे को आपसे ज़्यादा सिंपैथी है, किसके कंपैरिजन में, ये तो बताया ही नहीं, यानी कि यहाँ पे मोर गलत हो गया। आई हैव मोर सिंपैथी नहीं यूज़ हो सकता। अब देखो यहाँ पे मच हो सकता है या तो मैनी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो सिंपैथी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल चीज़ होता है, तो मैनी तो किसी भी केस में होएगा ही नहीं, तो यहाँ पे मच वाला जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। आई हैव मच सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड होना चाहिए या आई हैड मच सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड होना चाहिए। देखो यहाँ पे आई हैड मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड लिखा है और एक लिखा है आई हैव मच सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा सही है ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, और इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक जनरल बात बताई जा रही है, अगर हम दोनों ऑप्शंस में से देखें तो इसमें कोई डायरेक्ट कोई क्लू तो दिया नहीं है कि आपको हैव लगाना है या हैड लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हैड ही लगा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इस सेंटेंस को अगर हम जनरल मान के चलें, तो अगर आप किसी के सामने किसी से बात कर रहे हो कि मेरे पास आपके लिए ज़्यादा सिंपैथी थी या फिर है, तो अगर आप यहाँ पे जनरली किसी से बात करो तो आप उससे प्रेजेंट टेंस में ही बात करोगे कि अभी भी सिंपैथी है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है ना। अगर आप किसी से कह रहे हो कि मैं अभी भी आपको पसंद करता हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास अभी भी आपके लिए सिंपैथी है और सिंपैथी थी, तो सिंपैथी थी वाला जब आप बात करोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव में जाने लगेगा, और ये सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव में है, तो इसको हम प्रेजेंट में ही रखते हैं। आई हैव मच सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड, ये बात कहना थोड़ा ज़्यादा सही लगता है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 640 क्वेश्चन दिया है इसको इन्होंने पास्ट में रखा है, तो आप इसका टेंस ना चेंज करके इसको एज इट इज़ ही रहने दीजिए, बिकॉज कोई इसमें क्लू तो दिया नहीं है, तो इसका टेंस नहीं चेंज करते ज़बरदस्ती, इसको टेंस एज इट इज़ रहने देते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं आई हैड मच सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही आंसर। किरण में काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, काफ़ी सारे आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को तो मिलेंगी, बट स्टिल आप अपना दिमाग भी ज़रूर लगाया करिए थोड़ा सा, बिकॉज कई बार क्या होता है चीज़ें थोड़ी सी मिस मैच होने के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैड मच सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। ठीक है, चलो तो आंसर देखते हैं इसका।
इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, अननेसेसरीली हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। 640 आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड। 641 द बैंक मैनेजर वॉज गिवन अ हॉलीडे एंड सो ही रिजॉल्व टू गो फॉर हिच हाइकिंग। अच्छा ठीक है, हिच हाइकिंग क्या होता है? हिच हाइकिंग होता है बेटा ट्रैवल करना किसी से लिफ्ट मांगते मांगते, इसको हम हिच हाइकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द बैंक मैनेजर वॉज गिवन अ हॉलीडे एंड सो ही रिजॉल्व टू गो फॉर हिच हाइकिंग। फॉर हिच हाइकिंग यार जो लिखा है इसका मतलब होता है लिफ्ट मांगने के लिए जाना। लिफ्ट मांगने के लिए कोई छुट्टी पे थोड़ी जाता है, गलत हो गया ना ये। यहाँ पे कहना चाहिए कि वो लिफ्ट मांगते मांगते चला गया। ठीक है, लिफ्ट मांगने के लिए थोड़ी गया था ये, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ये बात। तो यहाँ पे लिखेंगे द बैंक मैनेजर वॉज गिवन अ हॉलीडे एंड सो ही रिजॉल्व टू गो हिच हाइकिंग। ठीक है, फॉर हिच हाइकिंग नहीं, लिफ्ट मांगने के लिए थोड़ी कोई जाता है, लिफ्ट मांग के कोई जा सकता है। तो यहाँ पे फॉर गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हिच हाइकिंग सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड लेंगे सही आंसर की तरह। ठीक है, अगला देखिए, आर बिग आयरन गेट जिंगल्स ऑन इट्स हिंजेस एज इट इज़ ओपनड। अच्छा, जिंगल्स का मतलब क्या होता है बेटा? जिंगल्स का मतलब होता है एक सुरीली सी आवाज़ निकालना, एक मधुर सा संगीत टाइप का होता है, उसको हम जिंगल बोलते हैं। जैसे बेल होता है, बेल जब बजती है तो उसको हम जिंगल्स बोलते हैं, द बेल जिंगल्स। एक मधुर सी एक अच्छी सी आवाज़ निकलती है, उसको जिंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हिंजेस क्या होते हैं? जहाँ पे गेट जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हिंजेस, है ना। तो यहाँ से जो आवाज़ निकलती है गेट के, वो मधुर नहीं होती है, वो जिंगल नहीं होती है बेटा, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आर बिग आयरन गेट, जो हमारा बड़ा वाला आयरन गेट है, लोहे का गेट है, वो जब भी खोला जाता है तो क्या होता है, उसकी जो हिंजेस हैं जहाँ पे भी वो जुड़ा हुआ है वहाँ से एक आवाज़ आती है। यानी कि वो बहुत मधुर सी आवाज़ नहीं होगी, शायद उसमें बहुत दिन से वो गेट लगा होगा, शायद इसलिए मेटल की कुछ आवाज़ होती है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो क्लैंग यूज़ होगा। क्लैंग का मतलब क्या होता है? एक थोड़ी सी आवाज़ जो होती है वो होना, किसी भी मेटलिक चीज़ पे जब कोई चीज़ लड़े तो जो आवाज़ होती है उसको हम क्लिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे पास्ट में यूज़ हुआ है तो क्लैंग हो जाएगा उसका ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसमें और भी दिया है ग्रेट्स। ग्रेट्स का मतलब क्या होता है? जब दो हार्ड सरफेस क्या होते हैं, ग्रेट होते हैं, यानी कि आपस में रगड़ते हैं तो एक शार्प सी आवाज़ आती है ना, ची करके एक आवाज़ आती है। जब दो मेटल्स आपस में लड़ते हैं, टकराते हैं या रगड़ खाते हैं तो एक आवाज़ निकलती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट्स। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है कि दो गेट आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए ग्रेट तो यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा, है ना। बैंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ से पीटना ताकि आवाज़ आए। तो अब गेट को कोई पीट तो रहा नहीं है यहाँ पे, इसलिए बैंग्स भी नहीं होगा। तो क्लैंग्स ऑप्शन जो है ये एकदम सही यहाँ पे फिट बैठेगा, जैसी कंडीशन दी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो अदर पार्ट्स द वर्ल्ड 20%। अब यहाँ पे आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि ऑल्दो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अगर होता तब ये ज़्यादा सही होता। यहाँ पे ऑफ मिसिंग है, ये आपको देख के समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत खास बताने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी देखिए, कह रहा है ऑल्दो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड 20% ऑफ द फार्म एरिया इज़ ओन्ड बाय वुमेन, इन इंडिया वुमेन ओन्स लेस दैन 7%। अब कह रहा है ऑल्दो अदर पार्ट्स द वर्ल्ड, इसमें क्या होना चाहिए? वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि आगे के मतलब जो बाकी दुनिया है उसमें 20% जो फार्म एरिया है वो वुमेन ओन करती हैं, लेकिन इंडिया में 7% से कम पार्ट वुमेन ओन करती हैं। तो ऑल्दो यहाँ पे नहीं होगा, ऑल्दो की ज़रूरत नहीं है, वाइल की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि 20% से हम कंपेयर कर रहे हैं 7% को। कह रहा है जहाँ पे 20% ओन करती हैं बाकी दुनिया में औरतें लैंड को, वहाँ पे इंडिया में 7% से भी कम लैंड ओन करती हैं वुमेन। तो आंसर हो जाएगा वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑप्शन नंबर थर्ड देगा बिल्कुल सही आंसर इस चीज़ का। ठीक है, 644 देखिए, द विजिटर्स अराइव्ड एट अ लकी मोमेंट। अच्छा, अ लकी मोमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? द विजिटर्स अराइव्ड एट अ लकी मोमेंट। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए दिया है, एंड अपॉर्चुनिटिस्टिक
सेकंड कह रहा है एन अपॉर्चुनिटी मोमेंट तो कुछ नहीं हो सकता है। थर्ड कह रहा है एन ऑपर्च्यून मोमेंट भी नहीं होता है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हो सकता है या तो एक लकी मोमेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे लकी का मतलब क्या होता है, जैसे जब भी कोई एक कंपटीशन होता है ना, और उसमें एक क्षण भर के लिए कोई कुछ भी बहुत अच्छा सा हो जाए जिसमें आप वो गेम को जीत जाओ, या फिर आपका लक बहुत अच्छा हो, ऐसा कुछ होने लगे, तो उसकी बात होती है, तब भी हम लकी बोलते हैं, है ना। द विजिटर्स अराइव्ड एट अ लकी मोमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एन अपॉर्चुनिटिस्टिक मोमेंट होगा। अपॉर्चुनिटिस्टिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़, ऐसा मोमेंट होना जिसमें वो तुरंत एक एडवांटेज ले लें, है ना। तो यहाँ पे एडवांटेज ले लेने वाली बात हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एन ऑपर्च्यून लिखा है, इसको हम ऐसा नहीं है कि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑपर्च्यून भी यहाँ पे हो सकता है। ऑपर्च्यून की बात अगर हम करें तो ऑपर्च्यून का मतलब है एक कन्वीनियंट या फिर सूटेबल टाइम जब होता है तो हम उसको ऑपर्च्यून बोलते हैं, है ना। एन ऑपर्च्यून टाइम का मतलब होता है एक बहुत कन्वीनियंट या फिर सूटेबल टाइम या फिर फेवरेबल टाइम। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटिस्टिक और लकी ये दोनों चीज़ें होती हैं फ़ायदे के लिए या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे स्वार्थ दिख रहा हो। तो यहाँ पे विजिटर्स जो हैं वो स्वार्थ के लिए तो आ नहीं रहे हैं, पहली बात तो यही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सेंस नहीं दिया जा रहा है। अगर वो स्वार्थ के लिए आ भी रहे हैं तो लकी या फिर अपॉर्चुनिटिस्टिक हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसा स्वार्थ जैसा दिख नहीं रहा है। हमारे पास इससे एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है ऑपर्च्यून, जिसका मतलब होता है एक सूटेबल या फिर एक बढ़िया टाइम पे आना जब लोग आपसे फ्रीली मिल पाएँ। तो ऑपर्च्यून इस फर्स्ट ऑप्शन और जो ऑप्शन यहाँ पे सेंटेंस में फ्रेम्ड है इससे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम ऑपर्च्यून को चूज़ करेंगे। लकी मोमेंट नहीं होगा, बिकॉज लकी मोमेंट आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हो जब आपको ऐसा बोलना हो कि बहुत सारा टाइम था, उस जैसे ये बहुत सारे टाइम हैं, इसमें से एक टाइम ये वाला जो है ये लकी मोमेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए एक सूटेबल टाइम लेके आना, ऐसा भी नहीं है। ऑपर्च्यून का मतलब होता है एकदम बढ़िया टाइम चूज़ करना और एकदम सूटेबल टाइम पे किसी चीज़ को करना या फिर कहीं पे जाना, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, अगला देखिए 645, द गवर्नमेंट कैन सी स्कार्सली एनी वैलिड रीज़न टू लॉन्च एन इंक्वायरी। अच्छा ठीक है, द गवर्नमेंट कैन सी स्कार्सली एनी वैलिड रीज़न। स्कार्सली मतलब क्या होता है बेटा, बहुत मुश्किल से, ये आपको मालूम है है ना। और इसका एक रिप्लेसमेंट अगर हम ढूंढें तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे बोल रहा है द गवर्नमेंट कैन सी स्कार्सली एनी वैलिड रीज़न टू लॉन्च एन इंक्वायरी। अब इसको हम अगर देखें तो जो स्कार्सली, बेयरली, रेयरली और ये सारे शब्द होते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है स्कार्सली, लेकिन और भी शब्द होते हैं, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। स्कार्सली के अलावा रेयरली, बेयरली, हार्डली, ये वाले जब भी शब्द यूज़ होते हैं बेटा, जो वर्ब होती है ये इनके बाद आती है, वर्ब इस वर्ड के बाद में आती है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये कह रहा है कैन सी स्कार्सली, तो स्कार्सली के बाद में वर्ब यानी कि सी स्कार्सली के बाद में आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कैन स्कार्सली सी एनी वैलिड रीज़न। समझ में आ रही है बात। तो इन वर्ड्स के बाद में जब भी ये वर्ड जाएंगे, वर्ब जो होगी क्या होगी बेटा, वो इन शब्दों के बाद में लग पाएगी, इनके पहले वर्ब नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा स्कार्सली के बाद में सी आप लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एज द आंसर। बात समझ में आ रही है। बाकी देखो सारे में गड़बड़ हो गया, ये कैन नॉट स्कार्सली सी लिखा है, दो नॉट या नेगेटिव वर्ड स्कार्सली के साथ में आ ही नहीं सकता। सेकंड कह रहा है कैन सी एनी वैलिड रीज़न स्कार्सली, ये भी गलत हो गया बिकॉज स्कार्सली के बाद वर्ब नहीं आया है। थर्ड में ऐसा फॉलो हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, 646 देखो, हेनरी इज टेकिंग जॉन फॉर टी। ठीक है, टेक समबडी फॉर टी का मतलब होता है किसी को चाय के लिए ले जाना या फिर चाय के लिए बुलाना। ठीक है, आंसर एकदम सही है इसका, तो फोर्थ हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला देखो 647, द मेडिसिन्स मेड मिरेकल्स एंड हील्ड मी इन 2 days। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे द मेडिसिन्स मेड मिरेकल्स, मेडिसिन्स जादू करती हैं, है ना, मेडिसिन्स जादू बनाती नहीं हैं। तो यहाँ पे द मेडिसिन्स मेड मिरेकल्स गड़बड़ हो गया, ज़्यादा भावुक हो गए, तो यहाँ पे मेडिसिन्स ने
जादू बना दिया कह दिए, लेकिन ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द मेडिसिन वर्कड मिरेकल्स। परफॉर्म नहीं कर रही हैं, आर्टिस्ट नहीं है मेडिसिन, तो यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। द मेडिसिन ब्रॉट मिरेकल्स, ब्रॉट नहीं यार, खरीद के नहीं ला रही हैं, पैसा नहीं है मेडिसिन के पास में, ठीक है, उल्टा मेडिसिन को ही खरीद के लाना पड़ता है। तो सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर, मेडिसिन वर्कड मिरेकल्स। हमेशा ध्यान रखना, वर्कड यूज़ करोगे आप हमेशा जब भी कुछ मेडिसिन का एक अच्छा सा एडवांटेज आपको मिल रहा होगा, ठीक है। 648 देखो, एनी ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। महा आसान सवाल है, इसमें आपको बिना दिमाग लगाए आंसर भी देना हो तो भी ये सही हो जाएगा। एनी ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। अब देखो, जब भी टू यूज़ होता है हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, ईदर या फिर नीदर, ठीक है। पॉजिटिव होता है तो इधर, नेगेटिव होता है तो नीदर। यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नीदर नहीं आएगा, ईदर आ जाएगा। ईदर ऑफ दीज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगला देखो, 649, द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ इनजस्टिस। अच्छा, अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ इनजस्टिस लिखा है यहाँ पे। अ नंबर ऑफ जो भी होता है वो अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होता है हमेशा। अ नंबर ऑफ हमेशा एक प्लूरल नाउन को फॉलो करता है ना। तो कह रहा है द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस, ये हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिपोर्ट हाईलाइट। अब रिपोर्ट तो एक ही है यार, तो इसमें हाईलाइट नहीं हाईलाइट्स होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। इसमें हाईलाइट लिखा हुआ, ये गलत हो गया। सेकंड कह रहा है हाईलाइट्स अ नंबर्स ऑफ, कुछ भी नहीं होता है, अ नंबर ऑफ होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। याद रखना, अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन होता है और वर्ब भी प्लूरल रखती है, इसलिए 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। 650, ही वॉज फॉर अ टाइम आर कैप्टन। अच्छा, ही वॉज फॉर अ टाइम आर कैप्टन, वॉज लगा है मतलब पास्ट की बात हो रही है, फॉर अ टाइम गलत हो गया, ठीक है। कुछ देर के लिए आर कैप्टन, और एक टाइम के लिए कैप्टन। एक टाइम के लिए हम बोलने चाल में सही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ये आर टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वंस आर कैप्टन। क्लियर है। चलो आंसर हो जाएगा सेकंड, जब हम बताना चाहते हैं कि एक बार वो हमारा कैप्टन था, ठीक है, तो इस चीज़ को वंस लगा के सही से बिल्कुल बताया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट इसका ऑप्शन, ठीक। 651, ही मेड द अटमोस्ट एफर्ट टू सेव अस। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, सारा जितना भी एफर्ट है सारा लगा देना, ठीक है। अटमोस्ट, he made the utmost effort to save us, he made an all out effort to save us। सेकंड कह रहा है an altered effort, altered तो गलत हो गया यहाँ पे, पहले देख लो, altered गलत हो गया। थर्ड कह रहा है an intentional, नहीं यहाँ पे ये भी नहीं हो पाएगा। he made the utmost effort to save us। अब यहाँ पे एक हमको रिप्लेसमेंट ढूंढना है utmost का, तो क्या हो सकता है, an all out, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अटमोस्ट का एक जो अल्टरनेटिव हो सकता है वो क्या हो जाएगा, ऑल आउट। ऑल आउट का मतलब क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे लगा देना और पूरा अपना बेस्ट ट्राई करना किसी भी चीज़ को सेव करने का, ठीक है। चलो अगला देखो, 652, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। अच्छा, 652 में क्या कोई गड़बड़ी है। अब देखो यहाँ पे ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, फर्स्ट कह रहा है अ वेल टू डू फैमिली, सेकंड कह रहा है एन अपर क्लास फैमिली, थर्ड कह रहा है वेल नोन फैमिली, फोर्थ कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट। अब यार एक अच्छी फैमिली या फिर बहुत रिच फैमिली के लिए हम रिच फैमिली भी यूज़ करते हैं, वेल टू डू फैमिली भी यूज़ करते हैं, अपर क्लास फैमिली भी यूज़ करते हैं, वेल नोन फैमिली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, देखो, अ वेल नोन फैमिली नहीं, एन अपर क्लास फैमिली नहीं। अपर क्लास तब लगाएंगे जब यहाँ पे दिखाना होगा कि लोअर क्लास का भी कौन है, ठीक है। और फैमिली का स्टेटस हमको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम इसमें अन अपर क्लास फैमिली लगाएंगे। अ वेल नोन फैमिली, जब हमको फैमिली की प्रसिद्धि के बारे में बताना पड़ेगा तब हम अपर क्लास फैमिली लगाएंगे। अ रिच फैमिली, जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं किसी की रिचनेस दिखाने की, तो हम उसमें अ रिच फैमिली को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी की बिलोंगिंग दिखाना चाहते हैं कि ये किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तो सिंपली अगर आप इस चीज़ को देखना चाहो तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है वेल टू डू फैमिली, इस तरह से हमेशा हम जनरल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जब भी कोई अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें सही हैं अमीर फैमिली के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंडीशंस इनकी अलग है। अ वेल टू डू फैमिली
थोड़ा ज़्यादा सही रहता है हमेशा इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम प्रेफर करेंगे। क्योंकि सारे ऑप्शन ही सही हैं तो हमको एक जनरल ऑप्शन लेना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर इसका। तो 652 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, इतने ही क्वेश्चंस आज करते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सिर्फ तीन काम आपको करने हैं मेरे, दैट इज़ टू लाइक दिस वीडियो, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की वीडियो देख पाएँ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आप आगे आने वाले टाइम पे भी डेली वीडियोस को देख के नई चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर से इस टाइम पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई ज़रूर टाइम से करते रहिए। थैंक यू।